हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। श्री क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। और आपको करना क्या है, एक प्लांट प्रिपरेशन बोर्ड के लिए करना है। तो इसके लिए आपके दो मेन सब्जेक्ट है, उस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। मैथ्स हो गया और साइंस हो गया। तो मैथ्स तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, तो साइंस की क्लासें भी साथ साथ में चल रही है। तो आपको करना क्या है, श्री क्लासेस जोधपुर के प्लेलिस्ट के अंदर जाना है और प्लेलिस्ट के अंदर नीचे आप जाओगे तो आपको साइंस क्लास की इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम जो भी आप हो तो उसमें भी आप कर सकते हो। वो आपका साइंस का भी साथ साथ में चलता रहेगा। तो अपन चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर इसको शॉर्ट में अपन क्या लिखते हैं, एपीबी लिखते हैं, ए और पी। ठीक है, आई बात समझ में। एपीबी इसको अपन लिखते हैं। तो अपन समझते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्चुअल में होता क्या है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है आपके कि सिंपल आप समझो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो टू लगातार टर्म्स होती है ना, कॉन्जुगेटिव टर्म्स की बात करें तो उसका जो डिफरेंस होता है ना वो आपका कांस्टेंट होना चाहिए। वो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। कैसे, एग्जांपल के थ्रू बात करें, अगर मैंने 1 लिखा, उस ये होगी फर्स्ट टर्म, उसके बाद मैं लिखता हूँ 2 सेकेंड टर्म, तो इनके बीच डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 का आ रहा है। तो अगला नंबर के उसके अगला नंबर आएगा, उसके बीच डिफरेंस कितना का होना चाहिए, 1 का होना चाहिए। 2 के बाद कितना आएगा, 3। अब देखो इनके बीच डिफरेंस कितना है, इनके बीच डिफरेंस है आपका 1 का। आई बात समझ में। इन दोनों के बीच डिफरेंस है आपका 1 का, और 2 और 3 के बीच भी डिफरेंस कितने का है, 1 का। अगर मैं अगला नंबर लूंगा, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, तुम बता सकते हो, 4 आएगा, क्योंकि डिफरेंस एक एक का चल रहा है। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अपन को बनाना है, अगला नंबर क्या आएगा, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। अब कब तक चलेगा वो अपन को पता नहीं, तो अपन कुछ लास्ट नंबर ले ले। सपोज मैंने n ले लिया, n तक चलेगा। ठीक है, तो डिफरेंस 1 का चल रहा है, यहाँ पे भी डिफरेंस, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, 1, 1, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। अब देखो बात क्या समझ में, अगर मैं कुछ नंबर दूसरा ले लेता, सपोज मैंने 2 लिया, अब 2 के बाद नंबर कौन सा आएगा, अब 3, तो 3 भी आ सकता है, ये लो 3 आ गया। अगर इन दोनों के बीच डिफरेंस 1 है तो अगले नंबर के बीच की डिफरेंस 1 आना चाहिए, 4, तो इनके बीच डिफरेंस कितना आ गया, 1, फिर कितना आएगा, 5, फिर कितना आएगा, 6, ऐसे चलता रहेगा। और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लिया हमने नंबर ले लिया 10, ठीक है, 10 के बाद नंबर सपोज आप आया अपना 15, तो डिफरेंस कितने का है, 5 का डिफरेंस है इन दोनों के बीच। अगर इन दोनों के बीच 5 का डिफरेंस है तो इसके जस्ट बाद नंबर आएगा ना, तो इन दोनों का नंबरों का डिफरेंस भी कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो कितना आएगा, 20 आएगा, सिंपल। तो 20 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 5, 15 माइनस 10 कितना, 5। अगला नंबर क्या आएगा, 25। मतलब एक सीक्वेंस की फॉर्म में जो 2 कॉन्जुगेटिव नंबर है ना, 2 कॉन्जुगेटिव टर्म की बात करें तो उनका डिफरेंस है ना, वो आपका डिफरेंस कांस्टेंट रहना चाहिए। अब फिर आप डेफिनेशन लिखना चाहो, डेफिनेशन भी लिख सकते हैं यहाँ पे, इन एपी इज, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर, मतलब एक सीक्वेंस ऑफ नंबर है, इन विच, इसके अंदर क्या होगा, जो डिफरेंस ऑफ 2 नंबर है, इन विच द डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव टर्म की बात करें, वो क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेटिव का मतलब लगातार, ये नंबर फिर ये नंबर, ये नंबर और ये नंबर लगातार चलता रहे ना, वो कॉन्जुगेटिव नंबर है। मैंने पहले भी बताया चैप्टर नंबर 2 के अंदर, रियल नंबर के अंदर 2 कॉन्जुगेटिव टर्म टर्म का मतलब क्या है, ये फर्स्ट नंबर है, ये लिखा ना, ये तो नंबर है, लेकिन ये जो इसको अपन बोलेंगे ना वो फर्स्ट टर्म है। ये 2 लिखा है, ये तो 2 है, लेकिन इसको बोलते हैं क्या, सेकंड टर्म बोलते हैं। 3 लिखा है, ये 3 है, लेकिन ये इसको बोलते हैं थर्ड टर्म। जैसे ये हो गया, इसको अपन, ये 10 लिखा है, इसका मतलब इसको अपन 10 नंबर तो 10 है, लेकिन इसको 10th टर्म नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म, A1, जो अपन आगे बताएंगे इसको फर्स्ट टर्म। इसको क्या बोलेंगे अपन, सेकंड टर्म। इसको बोलेंगे थर्ड टर्म, इसको बोलेंगे फोर्थ टर्म। मतलब स्टार्टिंग से अपन को टर्म के बारे में बात हो रही है। तो 2 कॉन्जुगेटिव टर्म इज क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। आई बात समझ में यहां तक कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्चुअल में होता क्या है। अब देखो, अब अपन आगे बात करते हैं, आगे कैसे, अब हम बात करते हैं कि जो ये नंबर है, जैसे मान लो ये 10 है, तो इस 10 को बोलते क्या है, इसको बोलते हैं अपन फर्स्ट नंबर, A1। इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं A1। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं A2 सेकंड टर्म। इसको क्या बोलते हैं, थर्ड टर्म। इसको बोलते हैं A3। इसको क्या बोलते हैं, फोर्थ टर्म, तो मतलब A4। देखो
ए ये क्या है, अरिथमेटिक चल रहा है। 1 2 3 4 क्या है, टर्म, मतलब एक 1 लिखा तो A1 टर्म होगी, A2 मतलब सेकंड टर्म होगी, A3 मतलब थर्ड टर्म होगी, A4 मतलब फोर्थ टर्म होगी। ऐसे ऐसे चलता रहेगा। कहाँ तक चलेगा, nth टर्म तक, मतलब लास्ट टर्म तक। an हो गया क्योंकि चलता रहेगा। कहाँ तक चलेगा, n तक चलेगा, तो nth टर्म हो गई। आई बात समझ में। अब जो A1 है इसको अपन लिखते हैं फर्स्ट टर्म बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। और A2 है इसको क्या बोलते हैं, सेकंड टर्म। और A3 है इसको क्या बोलते हैं, थर्ड टर्म। आई बात समझ में। जैसे जैसे AN है ऐसे चलता रहेगा, तो कहीं तो AN आएगा, तो AN को क्या बोलेंगे अपन, AN को बोलेंगे लास्ट टर्म, जहां तक एंड हो जाएगा। AN क्या हो जाएगा, AN का मतलब लास्ट टर्म, एंड जहां पे होता है। लास्ट टर्म को अपन और एक बोलते हैं, nth टर्म भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, nth टर्म। मतलब nth टर्म का मतलब है या n आया तो nth टर्म, या जैसे 3 है तो थर्ड टर्म बोलते हैं ना, जिसको n है तो nth टर्म भी इसको बोलते हैं। या फिर इसको जनरल फॉर्म भी जनरल टर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जनरल टर्म बोलते हैं। आई बात समझ में। ये अपन सब बता सकते हैं इसको, an को। अब देखो जो A1 होता है ना, इस A1 को अपन स्मॉल a भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, स्मॉल a। अगर A2 की बात करेंगे तो A2 को लिखेंगे A+D। क्या लिखेंगे, A+D। A3 है, ऐसे कैसे, A3 को क्या लिखेंगे, A का A प्लस, पहले यहाँ तो D था ही नहीं तो 0 था, D 0D, फिर 1D आया, यहाँ कितना आएगा, 2D आएगा। ऐसे कैसे चलता रहेगा। फिर अगर मान लो A4 ले रहा हूं तो A प्लस क्या आ जाएगा, 3D। अगर A5 लूंगा तो A प्लस क्या आ जाएगा, 4D। ऐसे कैसे AN है तो AN को भी क्या लिख दूंगा मैं, A+ND। आई बात समझ में। A+ND नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर मान लो यहाँ 3 हो रहा है तो यहाँ 2 हो रहा है, अगर यहाँ 2 हो रहा है तो यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ अगर 1 है तो यहाँ क्या आ रहा है, 0n आ रहा है। अगर यहाँ n है तो यहाँ एक कम आएगा, क्या लिखेंगे इसको, A+n - 1 × D, मतलब एक टर्म कम हो गई। आई बात समझ में, ऐसे चलेगा। अब देखो यहाँ तक बात आई समझ में कि A1 क्या होता है, A2 क्या होता है, A3 क्या होता है, मतलब इस टर्म को क्या बोलते हैं। ये सब बात आपको समझ में आगे होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं अपन। अब देखो जो आपका D होता है ना, स्मॉल d, इसके अंदर एक टर्म यूज होती है स्मॉल d। क्या होता है, स्मॉल d। स्मॉल d को अपन कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ये जो स्मॉल d इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो आपका, जैसे हमने ये लिया, ये मान लो A2 है और ये क्या है, A1 है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, वही आपका d होता है, डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस भी वही d होता है, इन दोनों का डिफरेंस भी d होता है। मतलब जो दो कॉन्जुगेटिव नंबर है ना, उनका जो डिफरेंस होगा ना, वही आपका क्या है, स्मॉल d है। कॉमन डिफरेंस उसको भी बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। आई बात समझ में यहाँ तक। तो लिखेंगे क्या, A2 - A1। आई बात समझ में। तो A2 का मतलब क्या हुआ, A2 का मतलब हुआ ये नंबर और माइनस ये नंबर। कि सर अगर ये लेना जरूरी है क्या, ये भी तो ले सकते हैं, हाँ ये भी ले सकते हैं। तो इस केस में क्या आएगा, A3 - A2। अगले वाले केस में क्या आएगा, A4 - A3। ऐसे चलता रहेगा। तो जनरल टर्म क्या बनाएंगे इसकी, जो कॉमन डिफरेंस है उसकी जनरल टर्म क्या बनाएंगे। अगर मान लो यहाँ पे, ये तो मैंने एग्जांपल के लिए बताया, अगर मान लो A के पास अगर n है या 2 है ना, इसकी जगह n है, तो माइनस क्या करेंगे, यहाँ 2 था तो यहाँ 1 हो गया, तो यहाँ अगर n है तो माइनस क्या हो जाएगा, n - 1, जैसे यहाँ पे हुआ था। अगर यहाँ n था तो इसको n - 1 लिखा। अगर मान लो यहाँ 2 है तो इसको 1 लिखा हमने, ये डिफरेंस आएगा। तो अगर मैंने nth टर्म ले ली, मतलब लास्ट टर्म ले ली, तो क्या आ जाएगा, n - 1। तो ये होता है आपका कॉमन डिफरेंस। ये ध्यान रखना, ठीक है। ये काफी जगह यूज होगा आपका स्मॉल d। आई बात समझ में, यहां तक कोई आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अब आगे बात करते हैं। अब देखो आपका जो जनरल टर्म है, जनरल टर्म की बात करते हैं, किसकी, जनरल टर्म मतलब ये रहा जनरल टर्म। क्या बोलते हैं इसको, an। क्या बोलते हैं, an। तो an का जो फॉर्मूला होता है ना, वो फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है A+, ये सेम, ये जो फॉर्मूला लिखा ना, ये फॉर्मूला बहुत जगह यूज होगा, A+
n माइनस वन इंटू डी, ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये चीज ध्यान रखना, ये आपका फॉर्मूला किसका, a1 का। और a1 को कभी कभी अपन क्या लिखते हैं, a1 को अपन स्मॉल l से भी लिखते हैं, किससे, स्मॉल l से भी लिखते हैं, ये चीज भी ध्यान रखना। अब सर a1 तो पता चल गया कि लास्ट टर्म है, या फिर इसको जनरल टर्म भी बोलते हैं, या फिर nth टर्म भी बोलते हैं, और l मतलब वही सेम चीज हो गई। a भी पता चल गया, a का मतलब क्या है, a का मतलब है आपका a1, जो फर्स्ट टर्म है ना वही आपका a है, ये भी पता चल गया। सर डी भी पता चल गया कि डी का मतलब है an माइनस ए एन माइनस वन, मतलब जो दो कॉन्जुगेटिव नंबर है उसका डिफरेंस हो गया। सर n क्या है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म। क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ टर्म, मतलब कितनी टर्म यूज हुए। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल की बात करें, जैसे मैंने लिया 1 2 3 4 ऐसे ऐसे मान लो 5 तक चला। अगर मान लो मैंने 5 नहीं, यहां तक ले लिया मैंने 10 ले लिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, 10 ले लिया, तो 1 2 3 ऐसे चलता जा रहा है। तो ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये नंबर मैं काउंट नहीं कर रहा हूं, मैं काउंट क्या कर रहा हूं, नंबर ऑफ टर्म की बात कर रहा हूं। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे चलता रहेगा। लास्ट टर्म 10 है, तो कितनी टर्म होगी टोटल, 10 टर्म होगी। तो n की वैल्यू होगी 10, और जो an है ना वो वैल्यू होगी क्या, लास्ट टर्म। an का मतलब लास्ट टर्म होता है ना, तो an हो जाएगा 10। और अब a की बात करते हैं, a क्या होगा, जो फर्स्ट आगे लिखा ना वो हो जाएगा a। जैसे मान लो इसमें वैल्यू पुट करता है, an की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 इक्वल्स टू a कितना है अपना 1 प्लस n की वैल्यू, n मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म की बात करें। अगर मेरे को काउंट करनी है, अगर सपोज इसको मेरे को काउंट करना है, तो मैं n की जगह n लिख देता हूं। सपोज मेरे को काउंट करनी है इसमें से कि नंबर ऑफ टर्म भाई कितनी है, तो d कितना है, d का मतलब क्या होता है, d का मतलब होता है an माइनस ए एन माइनस वन। an मतलब अगर मैं 2 ले लूं या 3 ले लूं या 4 ले लूं तो वो मेरी मर्जी है। अगर मैंने ले लिया 3 ले लिया सब, अगर मैंने ले लिया सपोज 2, a की जगह लिख दिया मैंने 2, यहां लिखता हूं मैं d की वैल्यू, d इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, a का a, n की जगह मैंने क्या ले लिया 2, तो a2 माइनस a का a n माइनस वन, a कम तो क्या हो जाएगा a1। अब a2 की वैल्यू कितनी है, a2 की वैल्यू है 2 माइनस a1 की वैल्यू कितनी है 1, तो आंसर कितना आएगा 1, तो डिफरेंस कितना आ गया 1। आई बात समझ में। अगर सर कि ये तो 1 आ गया, सपोज मेरे को डिफरेंस इन दोनों का नहीं, इन दोनों का निकालना है, तो इनका भी निकाल दो। इनका क्या हो जाएगा, ये a3 है और माइनस क्या कर देंगे a2। ऐसे नहीं कि आप a1 माइनस कर दो, a1 दो कॉन्जुगेटिव नंबर का माइनस करना है, तो अब माइनस क्या करेंगे अपन माइनस करेंगे a2 माइनस क्या मैंने, तो a3 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस a2 की वैल्यू कितनी है, a2 की वैल्यू है 2, तो माइनस डिफरेंस माइनस आएगा कितना आएगा, ये भी 1 ही आएगा। तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि आप इन दोनों का डिफरेंस लो, इन दोनों का डिफरेंस लो, इन दोनों का डिफरेंस लो। अगर AP है तो सारे डिफरेंस, सारे नंबर के जो कॉन्जुगेटिव नंबर है ना, तो उसका डिफरेंस सेम आएगा। आई बात समझ में। अगर मैं यहां से सॉल्व करता हूं कितना आएगा, 10 का 10 इक्वल्स टू 1 का 1 प्लस, अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई करूं तो n और माइनस का 1। अब देखो ये -1 या +1 कैंसिल हो गया, 0 हो गया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 10, जो कि स्टार्टिंग में हमने ऐसे भी देख लिया कि 1 2 3 4 चलता रहेगा, 10 तक चलेगा, कितनी टर्म आएगी 10 आएगी, अपन फॉर्मूले से भी निकाल दिया हमने। ये होता है आपका जनरल टर्म an का फॉर्मूला। आई बात समझ में, इसमें कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। क्वेश्चन के अंदर पूछा है, अगर मान लो कुछ कंडीशन अप्लाई नहीं दे रखी है, तो an का फॉर्मूला तो हमने जो अपने पहले लिखा था वो लिख देंगे, an इजिकल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अगर मान लो कुछ कंडीशन देते हैं कि अपन को लास्ट से नंबर निकालना है, लास्ट से सम मतलब क्या निकालना है, जो nth टर्म है वो लास्ट से निकालनी है। तो कैसे, अगर मान लो क्वेश्चन में पूछे फाइंड nth टर्म फ्रॉम लास्ट, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन में लिखा हो, कैसा कि फाइंड nth टर्म फ्रॉम लास्ट से निकालना हो, तो उसके लिए फॉर्मूला चेंज क्या होगा कि an, अगर जनरल फॉर्मूला की बात करें तो an का फॉर्मूला क्या होता है, an इजिकल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यही होता है। अगर मान लो कुछ कंडीशन नहीं दे रही है, अगर कंडीशन दे रही है कि अपन को लास्ट से निकालना है, तो करना क्या है कि जो लास्ट से निकालना, मतलब अगर फर्स्ट से कुछ निकाला तो a लिख देते, अगर लास्ट से निकालना तो यहाँ क्या लिख देंगे l लिख देंगे। आई बात समझ में, क्या लिख देंगे l।
अगर मैं एल भी लिख सकता हूँ, एन भी लिख सकता हूँ, तो एन अगर यहाँ एन लिख दिया तो फिर यहाँ लिखेंगे तो कुछ अपन को अजीब सा लगेगा, ठीक है। तो लिखा मैंने एल माइनस, अब क्या लिखूंगा मैं, एन का एन माइनस 1 इंटू डी, बाकी सेम रहेगा। यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ ए था तो वहाँ एल हो जाएगा, बस इतना ही फर्क पड़ेगा जब अपन को लास्ट से nth टर्म निकालनी है। आई बात समझ में यहाँ तक। अब देखो, अब हम डिस्कस करते हैं, मान लो क्वेश्चन के अंदर एपी दे नहीं रखा है, जैसे अपन क्वेश्चन में दे रखा होता है ना एपी 1 2 3, इसकी फॉर्म एपी दे रखा है, तब तो अपन डायरेक्ट कर लेंगे। अगर एपी नहीं दे रखा तो क्या करेंगे, तो एपी नहीं दे रखा तो एपी को अपन को लेना पड़ेगा। जैसे अपन के तो लिखते हैं अपन कैसे लिख, तो उसके लिए भी कुछ कंडीशंस है। तो सिलेक्शन ऑफ टर्म ऑफ एपी की जो एपी है उसका अपन सिलेक्शन करेंगे, मतलब टर्म लेंगे। यहाँ लिखते हैं अपन नंबर ऑफ, नंबर लिख दो, और यहाँ लिख दिया मैंने टर्म। नंबर मान लो अगर 3 नंबर अज्यूम करना है, ठीक है, 2 नंबर अपन अज्यूम नहीं कर सकते, मिनिमम अपन को 3 नंबर तो लेना ही पड़ेगा सिलेक्शन के लिए, और या फिर 4 लेना है अगर या फिर 5 लेना है। ये 3 जनरली यूज होते हैं, इसके बाद अपन के ज्यादा यूज नहीं होते, तो अपन पढ़ने से कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। अगर मान लो 3 नंबर अपन को अज्यूम करने को बोले तो 3 टर्म कौन सी अज्यूम करेंगे, उसके वो अपन फिक्स है a माइनस डी, ए और a प्लस डी, ये 3 ही अज्यूम करेंगे, इसके अलावा कुछ नंबर अज्यूम नहीं करना। अगर इसके अलावा कुछ नंबर अज्यूम करते तो आंसर आपका गलत आता है। आपका 4 के लिए a माइनस 3d, फिर आपका a माइनस डी और a प्लस डी और a प्लस 3d। मतलब क्या, अगर मान लो मैंने a माइनस 3d लिया तो a माइनस डी आएगा, फिर मतलब इनमें डिफरेंस है ना, जो डिफरेंस चेक करते तो 2d का डिफरेंस आता है, कितने का, 2d का। अगर 3 का लेते तो इसमें डिफरेंस आएगा d का। ये बात ध्यान रखना है, ये नंबर आपको याद करने हैं। अगर 3 का लेना है तो ये लेना है, 4 का लेना है तो ये लेना है नंबर। अगर 5 की बात करें तो 5 के लिए क्या करना है, a माइनस 2d, a माइनस डी और फिर a, फिर आएगा a प्लस डी, फिर a प्लस 2d। सिंपल सी बात ध्यान रखनी है अपने को, अगर मान लो मैं 3 टर्म अपन को लेने हैं तो उनमें जो डिफरेंस आएगा ना नंबर का, वो स्मॉल डी आएगा सिर्फ। अगर मेरे को 4 टर्म लेनी है तो डिफरेंस आएगा आपका 2d का। अगर मैं डिफरेंस निकालूं a माइनस डी और a माइनस 3d में, अगर तो इनमें डिफरेंस लेने क्या लेंगे अपन को, कभी भी डिफरेंस निकालना तो ये माइनस ये नहीं करना है, ये माइनस ये करना, मतलब बाद वाला नंबर में से पहले वाला नंबर माइनस करना है। तो a माइनस डी, डी इक्वल्स टू a माइनस डी, इनमें से माइनस कौन सा करना, a माइनस 3d माइनस करना मेरे को, तो यहाँ लिखा मैंने माइनस और a माइनस 3d लिख दिया। तो अगर मैं लिख दिया मैंने ये, तो a का a माइनस d का माइनस d, अब इनमें माइनस में बाहर ले तो माइनस a और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3d इक्वल्स टू, अब देखो ये और ये दोनों कैंसिल हो गए, अब माइनस d और प्लस 3d, अगर 3d में से एक d माइनस कर दूं मैं, कितना बचेगा 2d। तो मैंने क्या बोला, अगर मान लो 4 नंबर होगा तो डिफरेंस कितने का आएगा 2d का, अगर इन दोनों में से निकाल तो भी 2d आएगा, इन दोनों में से निकाल तो भी 2d आएगा आपका। अगर 5 ले रहा हूं तो फिर से आपका d डिफरेंस आएगा। मतलब क्या, अगर मैं ऑड नंबर ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, ऑड नंबर ले रहा हूं, तो आपको डिफरेंस लेना है स्मॉल d। अगर मैं इवन नंबर लेंगे तो डिफरेंस आपको लेना है 2d। फिर चाहे नंबर आप दूसरे कुछ भी ले सकते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जनरली आपको अगर एग्जाम में अगर याद नहीं आ रहे हो कि कुछ क्या नंबर ले, तो ये आपको ये 3 नंबर्स, ये नंबर आपको याद कर लेना बेटर है, ठीक है। अब देखो, अब हम आगे डिस्कस करते हैं। अगर मान लो कुछ अब जो अपन नंबर दे रखे होते हैं ना, जैसे इस टाइप ये नंबर दे रखे 1 2 3 4 5 यहाँ तक 10 तक दे दिया, अब सर इसका मेरे को क्या बोलते हैं एडिशन करना है, सम करना है टोटल, तो इनका तो सम अपन कर लेंगे, इसे 1 + 2 3 हो गया, 3 + 3 6 हो गया, 6 + 4 आपका 10 हो गया। लेकिन अगर अपन को ऐसे नंबर दे दे 5 10 ऐसे चलते चलते फिर हो गया 15 चलते चलते 500, अब इन सब का सम निकाल के बताओ, तो ऐसे निकालना तो 2 दिन लग जाएंगे। तो फिर करें क्या, तो आपको यूज करना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, एपी का। वो कैसे, उसके लिए फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला है, करना कुछ नहीं है अपन को। फॉर्मूला क्या है, निकालना क्या है अपन को, सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी। अगर मान लो n टर्म ऑफ एपी का सम निकालना है, जो अपने मैंने बताया था कि 5 10 इनका सब का सम निकालना है, तो उनके लिए फॉर्मूला क्या है, उनके लिए फॉर्मूला है आपका सिंपल सा Sn इजिकल टू क्या, Sn इजिकल टू n/2। आपको करना क्या है, ये सारे फॉर्मूले आपको कॉपी के अंदर नोट करने, फिर इनको एक बार 2 3 बार रिवाइज करना है, तो फॉर्मूले आपके थोड़े बहुत दिमाग में आ जाएंगे। फिर आप क्वेश्चन करोगे तो आपके क्वेश्चन जो आप फॉर्मूले अपने आप अप्लाई करते जाओगे आप, ठीक है। n/2 2a प्लस
n माइनस वन इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, Sn का। इनमें सब आपको पता है। Sn का मतलब होता है, यहां मैं लिख देता हूं, सम ऑफ n टर्म। S का मतलब सम और n का मतलब n टर्म, तो सम ऑफ n टर्म हो गया, और n का मतलब तो पता है आपको, नंबर ऑफ टर्म। a का मतलब आपको पता है फर्स्ट टर्म, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो कुछ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी फर्स्ट टर्म है उसके, अगर मान लो फर्स्ट टर्म 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, और n आपका वही सेम वापस हो गया, और d आपको पता है डिफरेंस है 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का। ठीक है, यहां तक बात आई समझ में, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये तो हो गया आपका Sn का जनरल फॉर्मूला, ठीक है, जो कि आपका हर जगह यूज होगा। अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर आपको ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई तब नहीं करना है जब आपको लास्ट टर्म अगर गिवन है। अगर लास्ट टर्म गिवन है तो ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई करोगे, आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन कौन करेगा। तो करना क्या है कि ये जो फॉर्मूला है ना Sn का, इसको छोटा कर देते हैं, तब अगर क्वेश्चन में लास्ट टर्म डायरेक्ट गिवन हो, लास्ट टर्म मतलब जो होता है ना, लास्ट टर्म 1 2 3 4 5 6 लास्ट में n आता है, तो लास्ट टर्म अगर गिवन है तो इतना फॉर्मूला कौन लगाएगा बेटा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। तो डायरेक्ट क्या फॉर्मूला है कि n/2 का n/2, इसको अभी छोटा करना है, तो ये 2a का क्या लिख सकता हूं मैं, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये लिखा मैंने। अब देखो, अब करना क्या है, n/2 का n/2, इस a को मैं a लिख देता हूं, प्लस ये जो पूरी टर्म है ना, ये फॉर्मूला आपको पता है, ये पूरा टर्म है, इसको अपन एक चीज लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं an, क्या लिखते हैं, an लिखते हैं ना लास्ट टर्म। फॉर्मूला होता है ये हमने ऊपर डिस्कस किया है यहाँ पे, an इजिकल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। आई बात समझ में, तो a प्लस n माइनस वन इंटू टोटल को क्या लिख दूंगा मैं, an लिख दूं, या तो an लिख दो या फिर l भी लिख सकते हैं, हमने बताया था, या तो an लिख दो, an मतलब आपका वही लास्ट टर्म, nth टर्म, जनरल टर्म, या फिर उसको l भी लिख सकते हैं। आई बात समझ में, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये हो गया Sn, ये भी फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला कब यूज करना है, अगर ये लास्ट टर्म है ना डायरेक्ट गिवन हो, तो अपन ये फॉर्मूला अप्लाई क्यों करेंगे, पहले a की वैल्यू पुट करेंगे, फिर n की करेंगे, फिर d की करेंगे, इतना क्यों करेंगे, डायरेक्ट अपन पुट कर देंगे। आई बात समझ में, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब एक छोटा सा और बच्चा, फिर आपका जो इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन हमने कंप्लीट हो जाएगा। अब लास्ट क्या बचा है, अगर मान लो जो सम ऑफ सीरीज है, जैसे जैसे जो n टर्म की जो सीरीज थी ना, a1 a2 a3 a4 5, ऐसे ऐसे ये जो सम है इसकी भी सीरीज होती है, इन सम Sn लिखा ना, इसकी भी सीरीज होती है। अगर सम ऑफ सीरीज ऑफ एपी है, अगर सम ऑफ सीरीज ऑफ एपी अगर मान लो गिवन है, अगर गिवन है तो अपन को फाइंड करना है, देन अगर फाइंड करना है देन nth टर्म ऑफ सीरीज कैन बी फाइंड बाय, मतलब क्या, अगर सम ऑफ सीरीज ऑफ एपी गिवन है, मान लो S1 S2 S3 S4 S5 S6, जैसे से A1 A2 3 होता ना, ऐसे कैसे ये गिवन है, तो अपन को अगर पूछ ले कि nth टर्म ऑफ द सीरीज अपन को निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे। nth टर्म ऑफ सीरीज का मतलब A1 A2 A3 निकालना है। अगर मान लो सम ऑफ सीरीज गिवन है S1 S2 S3, ये चीज गिवन है, तो करना क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला है, nth टर्म निकालना है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, Sn माइनस Sn माइनस वन, सिंपल सा फॉर्मूला है। जैसे अपन जो d का फॉर्मूला लगाते थे ना, d का फॉर्मूला क्या लगाते थे, an माइनस वन, वही फॉर्मूला है। यहाँ a की जगह क्या हो जाएगा, s हो जाएगा, सिंपल सा। आई बात समझ में। आप an का फॉर्मूला क्या है, Sn माइनस Sn माइनस वन आ गया। अब देखो, अगर मैं a1 लिखा ना, यहाँ n लिखा ना, इसकी जगह मान लो सपोज वैल्यू आ गई 1 आ गया, तो अगर मैं a की जगह n है ना, वहां 1 लिखता हूं, तो क्या आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा तो S1 आएगा, माइनस यहाँ पे 1 आएगा तो 1 माइनस 1 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, S0। तो S0 की वैल्यू तो हमेशा 0 होती है, तो A1 इजिकल टू S1। आई बात समझ में, A1 और S1 दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। आई बात समझ में, इक्वल टू A भी होता है, जो हमने स्टार्टिंग में बताया था, A1 इजिकल टू A होता है। अगर A1 इजिकल टू A होता है और A1 इजिकल टू S1 होता है, तो तीनों इक्वल हो गए। आई बात समझ में। ये आपका जो चैप्टर नंबर 5 है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, इसका इंट्रोडक्शन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया चैप्टर। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना अपने को, इसके अलावा डायरेक्ट अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये अपन को अच्छे से बेसिक अपन को पूरा अगर समझ में आ गया है, तो चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, आसान से आराम से कर सकते हो, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे कल, और तब तक के लिए जय हिंद।